ओम नमः शिवाय। भक्तों भूत प्रेत ऊपरी बाधा या फिर ऊपरी हवा जिसको हम बोलते हैं, कई घरों में आजकल अपना पैर जमा कर रखती है। कई घरों में जो रहने वाले लोग होते हैं उनको परेशान करके रखती है। कई लोग तो या फिर कई परिवार तो इतने परेशान हो जाते हैं कि ऐसे ऐसे तांत्रिक और ओझाओं के चक्कर में अपना पैसा भी बर्बाद कर देते हैं, लेकिन उनके घर का कोई भी इलाज नहीं हो पाता। दरअसल भूत प्रेत और जो ऊपरी बाधा होती है ये कहीं भी किसी भी वक्त आ सकती है, क्योंकि ये सिर्फ दो तत्वों से मिलकर बनती है, आसमान का तत्व और सिर्फ वायु का तत्व। सिर्फ दो तत्वों से बनी हुई चीज भूत प्रेत या फिर प्रेत हम जिसे बोलते हैं उनको कहीं भी लेके जा सकता है। इसलिए अपने ऊपर घमंड करके कभी ये मत कहना कि मेरे साथ भूत प्रेत नहीं लग सकते। ये किसी के भी साथ लग सकते हैं और अच्छी खासी ज़िंदगी को उजाड़ सकते हैं। अब बात आती है कि ये हमारे पीछे ही क्यों पड़ते हैं और हमें इनको कैसे अपने घर से बाहर निकालना चाहिए। सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, बस आपको जो वीडियो है वो लास्ट तक देखनी है। सबसे पहले जानिए कि ये हमारे पीछे क्यों लगते हैं। क्या ऐसा कारण होता है कि ये हमें पकड़ लेते हैं और फिर हमारा पीछा नहीं छोड़ते। हम परेशान हो जाते हैं लेकिन ये हमारा पीछा नहीं छोड़ते। दरअसल इनके पीछे मेन वजह यह होती है कि अगर किसी आदमी की अकाल मृत्यु हो जाए या फिर कोई सुसाइड कर लेता है या फिर कोई ऐसा आदमी जिसकी आखिरी इच्छा अधूरी रह गई हो और वो उसको पूरी हर कीमत पे करना चाहता हो, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो भटकते रहते हैं। जब वो भटकेंगे तो हमारी ही गलतियों के कारण वो हमारे साथ लग सकते हैं। जैसे अगर हम कोई मंत्र जाप कर रहे हों तो हमारे आसपास नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। ये मत सोचना कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं और नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती, बिल्कुल आ जाएगी। वो हमारे आसपास आएगी, लेकिन जब वो ये देखेगी कि ये भक्ति कर रहा है तो वो हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन उसके बाद अगर उसको हमने कोई ऐसा चांस दिया अपनी किसी करतूत के कारण, तो वो हमारे अंदर एंट्री कर सकती है। जैसे हमें या तो किसी चौराहे के पास से हम गुजर गए या फिर हमने किसी से कोई चीज़ लेके खा ली, या फिर कई ऐसे कारण होते हैं जैसे पीपल के पेड़ के नीचे थूकने से भी नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ चली आती है, या फिर किसी व्यक्ति के साथ मतलब जिसके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी थी उसके साथ ज़्यादा देर टाइम बिताने से और उसकी हाँ में हाँ मिलाने से उसके साथ भी हमारी नेगेटिव एनर्जी आ सकती है। तो कई ऐसे कारण होते हैं जिनके साथ हमारे नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ आ सकती है। और जब उस नेगेटिव एनर्जी को ये पता चलता है कि ये आदमी जो है मंत्र जाप करता है, तो वो हमारे साथ बिल्कुल लगेगी, क्योंकि उसको ये हो जाता है कि शायद मंत्र जाप करके ये भगवान से अपील करके जो है अपने अंदर से मुझे निकलवा दे और मेरी मुक्ति करवा दे। मुक्ति के चक्कर में ये जो है उस आदमी के पीछे लग जाती है। तो अब ये मत सोचना कि मैं भक्ति करता हूँ तो मेरे साथ ऐसी शक्तियाँ नहीं लग सकती। लग सकती है दोस्तों, 101% लग सकती है। बस ये आपको देखना है कि भगवान की भक्ति आप नियम से करें, कोई ऐसा काम ना करें कि नेगेटिव एनर्जी आपके साथ ना लग पाए। तो ये तो कारण होता है कि नेगेटिव हमारे साथ लग जाती है। कई बार हम जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो शमशान में जाते हैं, उसको दोस्तों तो है दाह संस्कार करने के लिए हमें शमशान जाना पड़ता है। तो शमशान में कई बार ऐसी हरकत हो जाती है जैसे वहाँ से चलने लगे और हमने ये बोल दिया कि चलो चलते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना है। ऐसा कहने से जो वहाँ पर नेगेटिव एनर्जियाँ होती हैं उनको ये होता है कि ये मुझे बोल रहा है और वो आपके साथ निकल लेती हैं। जैसे शमशान से वापस आए, आपने हाथ नहीं धोए या फिर नीम की पत्तियों से अपना मुंह कड़वा नहीं किया, तो ऐसे भी नेगेटिव एनर्जी आपके साथ लग जाती है। और वो आपके साथ क्यों लगती है ये भी आपको बताता हूँ। आपके साथ लगने से वो आपके वाली लाइफस्टाइल को जीती हैं। आप जो भी खाते हैं, पहनते हैं, घूमते हैं, यहाँ तक कि अगर आप अपनी घरवाली के साथ संबंध भी बनाते हैं तो उस चीज़ का मज़ा भी वो नेगेटिव एनर्जी लेती है। इसीलिए नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ लगती है, ताकि वो हमारे सांसारिक जीवन को भोग सके, वो इस सांसारिक जीवन में जो कुछ चल रहा है उसका एंजॉय ले सके। यही कारण होता है कि नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ लग जाती है। कई बार मुक्ति के चक्कर में भी नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ लगती है।
तो नेगेटिव एनर्जी का हमारे साथ लगना हमारी ही गलतियों के कारण होता है। तो कुछ एक चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब बात ये आती है कि कैसे नेगेटिव एनर्जी को पहचानें और इसको अपने शरीर से बाहर निकालें या फिर अपने घर से बाहर निकालें। सबसे पहले तो एक बात ध्यान करें, जब भी आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी जो है वो हलचल करनी शुरू करेगी तो आपका कंट्रोल आपके शरीर से बिल्कुल ही हट जाता है। आपको पता ही नहीं होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जैसे ही आप किसी बड़े जगराते या फिर किसी शक्तिपीठ मंदिर में जाओगे तो वहाँ पर हो सकता है कि नेगेटिव एनर्जी अपना रूप दिखाना शुरू करे, मतलब वो आपके अंदर हलचल करना शुरू करेगी। हलचल ऐसी होती है जैसे कोई बड़ी सी जीभ बाहर निकाल दी और घूमने लग गए, सिर हिलाने लग गए, बालों को इधर उधर कर लेंगी, मतलब ऐसा हरकत करेंगी कि शरीर पर आदमी का कंट्रोल नहीं रहता। जैसे ही नेगेटिव एनर्जी आदमी के शरीर में एक्टिव होना शुरू होती है तो आदमी अपने शरीर से नियंत्रण खो देता है। उसको ये नहीं पता रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ। और जब नेगेटिव एनर्जी अपना रूप दिखाकर मतलब अपनी हरकत करके वापस चली जाती है तो तब आदमी को ऐसा महसूस होता है कि जैसे मेरे शरीर पर किसी ने 100 कोड़े बरसा दिए हों। उसका शरीर एकदम से पूरा टूटेगा, शरीर में तकड़ी हलचल रहेगी। उसको ऐसा लगेगा जैसे मेरे ऊपर किसी ने जो है डंडे से पिटाई की हो। ऐसा लगेगा कि कहीं मतलब किलो का भार मेरे ऊपर उसने रख रखा हो। लेकिन उस आदमी को यही पता नहीं होगा कि उसके साथ क्या हो गया है। सिर्फ देखने वाले ही बता सकते हैं कि उसने कैसी हरकत की थी। तो यहाँ से पता चल जाता है कि आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी है। कुछ और कारण भी होते हैं, जैसे आपके घर में बरकत का रुक जाना, काम का रुक जाना, आपके बनते बनते काम बिगड़ना, जल्दी से जल्दी आपके एक्सीडेंट होते रहना, मतलब चोट लगते रहना। और भी कई ऐसे कारण होते हैं जिनसे आप पहचान सकते हो, जैसे घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाना, घर में बिल्कुल भी बरकत ना होना। ऐसा लगना जैसे आप घर में एंट्री करते हो तो आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी तंग सी गुफा में हम आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, यहाँ से बाहर निकलना है। आपको बदबू भी आएगी घर में से कई कई बार। आपको ऐसा भी लगेगा कि जैसे आप जा रहे हो और कोई बच्चा आपकी उंगली पकड़ रखा है और वो आपके साथ साथ जा रहा है, तो ये प्रेत आपके साथ चलते हैं। अब इनको बाहर कैसा निकाला जाए, इस बात पर आते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ। प्रेत को बाहर निकालने के लिए धरती पर इस समय भी जो देवता मौजूद हैं वो है हनुमान जी। वैसे तो हर एक देवता अपने जो है मंत्र जाप करने के बाद खुश होने के बाद जो है धरती पर आते हैं, लेकिन भगवान हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनको अजर अमर होने का आशीर्वाद मिला हुआ है और वो अभी भी धरती पर घूमते हैं। तो कहते हैं ना कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर जब का नाम सुनाया जाता है तो भूत प्रेत उसके पास नहीं आते। तो साधारण सी बात है कि हनुमान जी की भक्ति ही आपको इनसे छुटकारा दिला सकती है। तो आपको उपाय क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ। कम से कम आपको 5 शनिवार के दिन यानी 5 शनिवार आपको हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। चोला जो होता है उसमें 1.25 मीटर लाल कपड़ा होता है। एक जो है उसमें तेल की शीशी होती है, जो ये तेल होता है तिलों का तेल, इसकी शीशी आप दे सकते हैं। और इसमें जो होता है आप एक नारियल भी दे सकते हैं, 5 लड्डू या फिर 5 केले दे सकते हैं। और सिंदूर आप जितना हो सके उतना ज़्यादा सिंदूर दे सकते हैं। थोड़े से आप इसमें चने भी दे सकते हैं। यह हनुमान जी का चोला होता है। हनुमान जी का चोला आप 5 शनिवार लगातार हनुमान जी को अर्पित करें। जब आप चोला अर्पित कर दें तो हाथ जोड़कर हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे दुख भंजन, आप तो सब कुछ जानते हो, मैं जिस मुसीबत में हूँ सिर्फ आप ही मुझे बाहर निकाल सकते हो। कृपा करके मेरे अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसे हटाइए और अपनी कृपा मुझे बरसाइए। ऐसा करते ही आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है, बजरंग बाण का पाठ करना है, हनुमान अष्टक का पाठ करना है और उसके बाद हनुमान जी की आपको आरती करनी है। ये 4 काम आपको करने हैं। अगर 5 शनिवार लगातार आप ये कर देते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि तीसरे शनिवार से ही आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो बॉडी है वो काफ़ी रिलैक्स फील कर रही है, काफ़ी हल्की आपकी बॉडी हो चुकी है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी ने जो आपके बॉडी के अंदर आफत मचाई हुई थी वो आराम आराम से शांत होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है तो आपके घर को ऐसा लगेगा, मतलब आप घर में जाओगे तो घर में आप जाते ही आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे घर में खुशियों का माहौल है और मतलब खुशबू आ रही है और आपका मूड भी ऐसा बना हुआ है घर में आते ही जैसे खुशी वाला होता है। घर में बरकत आनी शुरू हो जाएगी, घोड़ा गाड़ी अच्छी चलेगी, जो घर में रोग थे वो सारे ठीक होने शुरू हो जाएंगे। कहने का मतलब है आपके घर में एक अच्छी ऊर्जा आपको मिलनी शुरू हो जाएगी।
क्योंकि नेगेटिव एनर्जी को हनुमान जी आपके घर से सदा सदा के लिए दूर कर देंगे। उसके बाद भी अगर आप हनुमान जी की भक्ति लगातार जारी रखोगे तो नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास भी नहीं आ सकती, क्योंकि वीर हनुमान जी भूत प्रेतों को तो आपके पास आने बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो अगर आप ये उपाय कर लेते हो तो आपकी नेगेटिव एनर्जी है वो काफ़ी जल्दी आपसे दूर भाग जाएगी। तो अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को भी से लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहें। तो चलिए मिलते हैं हमारी एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।